मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं आपका भाई अमित अग्रवाल। आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से स्वर्ग में प्रवेश करने का तरीका जानने वाले हैं। निश्चय ही समस्त मनुष्य स्वर्ग जाना चाहते हैं, अतः यह अध्ययन हर एक मनुष्य जाति के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होने वाला है। हर एक मनुष्य जाति इस अध्ययन को करने के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करने का आसान तरीका सीख सकती है। तो आइए आज का अध्ययन आरंभ करें। यह अध्ययन आप सबों को स्वर्ग में प्रवेश करने का तरीका सिखाने वाला है। हमारा आज का विषय है स्वर्ग में प्रवेश। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रेरित यूहन्ना द्वारा पवित्र आत्मा प्रकाशन के इस भाग में हमें वो गहरी बात बताने वाला है जिसको जानकर प्रत्येक मनुष्य आसानी से स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। तो आइए इस अध्ययन को हम प्रार्थना के साथ आरंभ करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जब आज के दिन में आप हमें स्वर्ग में प्रवेश करने का पिता तरीका सिखाने वाले हैं। पिता, स्वर्ग में हम प्रवेश करके पिता किस प्रकार से प्रभु अपनी आत्मा को सुरक्षित रह सकते हैं, इस बात को सिखाने वाले हैं। प्रभु, हमें पवित्र आत्मा दीजिए, हम इस बात को समझ सकें और प्रभु तेरी इच्छा अनुरूप चलकर पिता अपनी आत्मा को स्वर्ग पहुंचाने वाले हो सकें। हम विश्वास करते तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय 2 पद। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। प्रेरित यूहन्ना इस पद में भी अपनी गवाही दे रहे हैं। उन्होंने अपनी गवाही में कहा, तुरंत मैं आत्मा में आ गया। उनकी यह गवाही हम विश्वासियों को सिखाती है कि संसारिक देह में किया गया कार्य तो स्वर्ग जाएगा, पर यह संसारिक देह स्वर्ग कदापि नहीं जा सकती। स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले मनुष्य को महिमा की देह मिलेगी। हमें यह स्मरण भी रखना है कि इस बात का मतलब यह कदापि नहीं कि यह संसारिक देह व्यर्थ है, पर इसी देह का रूपांतरण महिमा की देह में होगा। यह रूपांतरण तभी हो सकता है जब मनुष्य की देह शुद्ध एवं पवित्र रहे। यदि मनुष्य की देह दूषित होगी तो कभी इस देह का रूपांतर महिमा की देह में नहीं होने पाएगा। अर्थात प्रेरित यूहन्ना इस गवाही के अनुसार स्वर्ग जाने से पहले मनुष्य को महिमा की देह में आना होगा, इस बात को बताना चाह रहे हैं। उसके बाद ही मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश करके पिता परमेश्वर के दर्शन को कर सकता है। शुद्ध व पवित्र मनुष्य की आत्मा ही स्वर्गीय वस्तुओं को देख सकती है। प्रेरित यूहन्ना को स्वर्ग में प्रवेश करते ही एक सिंहासन दिखा, जिस सिंहासन में परमेश्वर पिता बैठा है। इस पद में सिंहासन पर बैठे शख्स का नाम तो नहीं बताया गया, पर प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 8 पद के अनुसार हमें यह जानकारी मिलती है कि सिंहासन पर बैठा हुआ शख्स परमेश्वर पिता ही है। प्रभु हम विश्वासियों को इस पद में प्रेरित यूहन्ना द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करने का तरीका सिखा रहा है। मनुष्य किसी भी धर्म या जाति का हो, पर मृत्यु के बाद वह स्वर्ग ही जाना चाहता है। जो मनुष्य नरक जाना चाहता है वही इस अध्ययन को नहीं समझना चाहेगा, पर हम सभी तो स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं। सो मेरे प्रियो, आप पूरे ध्यान से इस अध्ययन को अंत तक सुने। जब भी हमारे समक्ष प्रभु का आमंत्रण आए, हमें उस आमंत्रण को तुरंत ही स्वीकार करना है। जैसे ही प्रेरित यूहन्ना ने आमंत्रण को सुनकर स्वीकार किया, वे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में पूरी तरह आ गए। अब उन्हें सांसारिक वस्तुएं नहीं, पर आत्मिक वस्तुएं नजर आने लगी। अब उन्हें वे ही शब्द सुनाई दे रहे थे जो आत्मा उन्हें सुनाना चाह रहा था। अर्थात हम विश्वासियों को भी आत्मा का आमंत्रण सुनना है, पवित्र आत्मा की अधीनता में स्वयं को सौंपना है, ताकि हम विश्वासी सही मायनों में मसीही बनकर इस जगत के भटके हुए लोगों को स्वर्गीय बात का सही सुसमाचार सुना सके। मेरे प्रियो, ये मेरा अनुभव है। जब सच्चाई से सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, तब सुसमाचार सुनाने वाला और सुसमाचार सुनने वाला दोनों पवित्र आत्मा से भर जाता है। इस बात को और भी अच्छी तरह से जानने के लिए आप पढ़ें प्रेरितों के काम नामक पुस्तक, उसका 2 अध्याय 37 पद। आज के अध्ययन से जो निष्कर्ष हम सबों के समक्ष निकल कर आता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में प्रभु ने सिखाया कि पवित्र आत्मा की अधीनता में जाकर ही स्वर्ग में प्रवेश करने का तरीका पाया जा सकता है। पवित्र आत्मा की अधीनता को सुसमाचार प्रचार और प्रार्थना के द्वारा ही पाया जा सकता है। मेरा आप सबों से करबद्ध निवेदन है, आप सभी पवित्र आत्मा की अधीनता में जाने का प्रयास करें, क्योंकि अगले भाग में मेरे प्रियो हम स्वर्ग में प्रवेश करने का तरीका सीखने वाले हैं। स्वर्ग में हम सब प्रवेश करने वाले हैं। आज के अध्ययन से हम सबों को जो शिक्षा मिली, वो शिक्षा का पद इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 30 पद है। मेरे प्रियो, इस पद में जो बात लिखी है वो बात मैं आप सबों के लिए बाइबल से पढ़ लूंगा। और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।